नगर निकाय चुनाव में कुर्सी के लिए रिश्तों में भी मुकाबला देखने को मिल रहा है। मुरादाबाद में पार्षद पद के लिए सपा से जेठानी तो देवरानी कांग्रेस से चुनावी दंगल में उतर गई हैं। पारिवारिक रिश्तों में मशहूर देवरानी जेठानी का रिश्ता नगर निकाय चुनाव में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। मुरादाबाद में वार्ड 59 असालतपुरा से जेठानी देवरानी आमने सामने चुनावी मैदान में उतरकर एक दूसरे को टक्कर दे रही हैं। देवरानी जेठानी का यह मुकाबला पूरे महानगर में आकर्षण और दिलचस्पी का केंद्र बना हुआ है। नगर निगम के चुनावी समर में हर पार्टी अपना अपना प्रचार जोरों पर है, लेकिन सबसे ख़ास जो वार्ड है वो है वार्ड नंबर 59। यहाँ यूँ तो कई सारे प्रत्याशी खड़े हैं, निर्दलीय भी हैं, लेकिन मेन लड़ाई जो मानी जा रही है वो एक ही परिवार के दो लोगों में है, मदनी परिवार में और देवरानी जेठानी परिवार में। समाजवादी पार्टी से भी मदनी परिवार की प्रत्याशी हैं और कांग्रेस से जो है वो निवर्तमान जो पार्षद हैं उनकी पत्नी भी जो है वो प्रचार जो है वो चुनावी मैदान में है और उनके जो प्रतिनिधि हैं या पूर्व पार्षद आप कह सकते हैं वो प्रचार कर रहे हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं। मदनी साहब, प्रचार तो आपका बहुत बढ़िया चल रहा है, देख रहा हूँ मैं जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो क्षेत्र है वार्ड नंबर 59 वो अब ये कह रहा है कि देवरानी और जेठानी में लड़ाई है, तो क्या ये सही है? देखिए, जो वार्ड नंबर 59 असालतपुरा की आवाम है जी, आप शायद अभी आवाम में घूमे नहीं हैं। नहीं मैं घूम रहा हूँ। हाँ, आप डोर टू डोर जाएं, कोई भी ये नहीं कहेगा कि देवरानी जेठानी में लड़ाई है, संघर्ष है। नहीं, वैसी वाली लड़ाई, चुनावी लड़ाई नहीं, चुनावी लड़ाई भी नहीं कहेगा। क्यों? हाँ, क्योंकि ये पता है कि मदनी परिवार है। हाँ, और मदनी परिवार मेरे वालिद मोहतरम हाजी मोहम्मद सईद मदनी पिछले 30 सालों से हम लोग खिदमत करते आ रहे हैं। नगर निगम जब बना पहले नगर पालिका थी, उसके बाद नगर निगम जब बना है 94 से, और आज तक हमारे पास सीट है। तो ये मोहल्ले वालों की मोहब्बत और खुलूस और एक बार जो है मरहूम फरीद मदनी साहब जी जी और उन्हीं की मिसेज जो है वो चुनावी मैदान नहीं सुनिए जी। सबसे पहले वालिद मोहतरम हाजी मोहम्मद सईद मदनी साहब ने इलेक्शन लड़ा और यहाँ पे जीता, और जीतने के बाद मोहल्ले की खिदमत की, लोगों ने पसंद किया। उसके बाद महिला सीट हो गई, तो हमारे बड़े भाई हैं नदीम, मुझसे बीच वाले नदीम मदनी। अच्छा। उनकी बीबी है फौजिया अंजुम। फिर वालिद के बाद फौजिया अंजुम, क्योंकि महिला सीट हो गई थी तो वालिद मोहतरम ने फौजिया अंजुम को खड़ा करा, हमारी भावज को। अच्छा। और उनको जो है सपा से टिकट मिला अपने आप लड़ने के लिए घर बैठ के, और इलेक्शन लड़ जीत के दिखाया। उसके बाद फिर महिला से जेंट्स सीट कन्वर्ट हो गई। तो हमारे बड़े भाई मरहूम हाजी फरीद मदनी साहब ने इलेक्शन लड़ा। जी। वो हमारे सर के ताज है और आज भी मेरे बड़े भाई हैं। और हमेशा मैं उनकी और अपने वालिद मोहतरम की इज्जत करता हूँ, करता रहता। उन्हीं की मिसेज जो है अब हाँ आपके सामने चुनाव जी। अब हुआ ये, जब फरीद भाई जब मौजूदा पार्षद थे उनका इंतकाल हो गया। इंतकाल के बाद जब उपचुनाव हुआ तो उनका बेटा फैज़ मदनी जो पूरे मोहल्ले ने निर्विरोध उनको जिताया और हौसला अफजाई की, और हमारे मदनी परिवार को और हमारे वालिद मोहतरम हाजी मदनी की आवाज़ पे हमारे वालिद की मोहल्ले वालों ने एक दिल होकर इत्तेफाक होकर हमारे भतीजे फैज़ को चुना। और 4 साल वो पार्षद रहा। जब 4 साल में वार्ड में वो लोगों की समस्या का वो हल नहीं कर पाया। अच्छा। एक तरह से वो बच्चा समझ लो। हाँ। या फादर की डेथ हुई थी, मेरे भी भाई की डेथ हुई थी, हम सब लोग डिप्रेशन में थे एक तरह से। तो उससे कार्यभार नहीं संभल पाया वार्ड 59 का। हाँ। तो जब वार्ड की जनता ने, ये जनता खड़ी है, आप पूछें। हाँ। इन्होंने ये हमारे वालिद मोहतरम से कहा कि देखिए मदनी साहब, आपकी सीट हमेशा जीतती हुई आई है। हाँ। अब की बार आपका पोता पार्षद था, उसने कुछ काम नहीं कराया यहाँ पे। अच्छा। तो उस वक्त हमारे वालिद मोहतरम ने ये कहा कि भी कोई बात नहीं। फिर मोहल्ले वालों ने ये कहा कि दोबारा एक बार और मौका दो। तो मोहल्ले वालों ने ये कहा कि आप अगर पोते को खड़े करेंगे तो हमारे वोट की गारंटी नहीं है। अच्छा। ये रियल है, घर घर जाके पूछ लें आप। उसके बाद आपको खड़ा किया गया? नहीं, उसके बाद वालिद मोहतरम से मोहल्ले वालों ने कहा कि देखिए ये बच्चा है, नहीं भाग दौड़ नहीं संभाल पाएगा, या तो आप खुद खड़े हो। फरीद भाई का इंतकाल हो चुका था। ये अपने बेटे हाजी आरिफिन मदनी को ये भाग दौड़ दो, ये संभाल सकते हैं जो आप हैं। वालिद मोहतरम से लोगों ने ये कहा, ये मेरे बड़े भाई हैं हाजी नदीम मदनी, जानते हो, और इनकी वाइफ फौजिया थी जो बताई थी पहले पूर्व। उसके बाद फरीद भाई बने थे। फरीद भाई के इंतकाल के बाद बेटा बना उनका। जब उससे कार्यभार नहीं संभाला गया, भाग दौड़ नहीं संभाला गया, तो मोहल्ले के वार्ड की जनता ने ये कहा कि हाजी जी, अब की बार आपकी सीट खतरे में है, नहीं जीत पाएगी। ये हाजी आरिफिन मदनी को लड़ाओ और हम उसके साथ हैं और हम खाने से खाना मिला के खड़े होंगे। तो 2017 में मुझे मेरे वालिद मोहतरम ने ये सीट हाथ से खड़े होकर और टिकट दिलाया और मुझे जितवाया। और 2017 से अभी तक मैं मौजूदा हूँ। और ये 2017 का जो अब तक चुनाव है और जो
23 का फिर दोबारा जो चुनाव हुआ है तो महिला सीट हो गई थी, जिसमें हमारी वाइफ ने हमारी तरफ से पर्चा भरा और हमारी भाभी साहिबा वो हमारे घर की इज्जत है, बड़ी हैं। आज भी हम उनकी इज्जत करते हैं और आज भी मैं मोहल्ले वालों से और आपसे भी कह रहा हूँ कि 5 कैंडिडेट हैं मोहल्ले में खड़े हुए। मेरी भाभी साहिबा भी हैं बड़ी और मैं भी, मेरी वाइफ भी हैं और 3 लोग और हैं। आप मोहल्ले वालों पे छोड़ता हूँ, आप भी वार्ड की जनता पे छोड़ता हूँ, जो आपको ऐसा लगे कि आपकी खिदमत कर सके और आपके कांधे से कांधा मिला के चल सके और वार्ड की जैसे समस्याएं हल होती आई, तरक्की होती है, ऐसा कर सके तो उसको चुन ले, मुझे ना चुने। और बहुत बढ़िया। तो मदनी साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे आपने कहा कि आपकी भाभी भी खड़ी हैं और आपकी मिसेस भी खड़ी हैं, तो देवरानी और जेठानी जो है वो मुकाबले में हैं। देखिए, मैं मुकाबला मतलब ये नहीं, मैं समझता हूँ, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। जी जी। देरानी जेठानी या 4 और सदस्य हैं, मैं समझता हूँ मेरे मुकाबले पे कोई नहीं है। मैं अब भी कहता हूँ कि मैं अपनी जान से और हर चीज़ से अपने परिवार के लिए कुर्बान होने को तैयार हूँ। अगर मेरे मोहल्ले की जनता मेरे भाभी को चुनती है तो मैं भी उनके साथ हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात है, ये बहुत बढ़िया बात है। तो मदनी साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ प्रचार कैसा चल रहा है? प्रचार देखिए, मैं अपने मुंह से तो ये कहूँगा कि भाई आप कहेंगे हर आदमी बेरों वाला अपने बेरों को मीठा बताता है। बेरों वाली जो बेचती है टोकरी रख के घर घर जाती है, वो कहती है कि मेरे बेर मीठे हो। मुझसे पूछेंगे तो मैं तो यही कहूँगा, मगर आप जनता पूरे मोहल्ले के वार्ड 59 की मौजूदा हैं और डोर टू डोर जाके ऐसे नहीं कभी आप सोचे या टीवी पे देखने वाले कहते हैं कि यार ये तो अपने मतलब का आदमी खड़ी कर दिए इनने, हाजी आरिफ ने। डोर टू डोर आप घर घर जाएं और 2-4 घरों में जाके इंटरव्यू लें कि भाई हक पे कौन है और वो किसको जिताना चाह रहे हैं और किसको वोट देना चाह रहे हैं। जनता जिसको अब मैंने अपना हर नेता, हर पार्षद ये चाहता है, कहता है कि मुझे वोट दो। मैं भी कह रहा हूँ, मैं हर जगह घर घर जाके ये कह रहा हूँ कि मुझे वोट मत दो, जो आपके वार्ड में और आपकी खिदमत कर सके। 5 कैंडिडेटों में जिसमें मेरी भाभी साहिबा हैं, अगर आप उनको चुनना चाहो, किसी को मैं आपके साथ हूँ, उसको वोट दो। लोगों ने मुझसे ये कहा, फिर भी मेरा काम है मेहनत करना, जन जन की मेहनत करूंगा इंशाल्लाह। और उसका काम जो मुझसे बंदा अगर आधी रात को भी आन के मुझसे मिलना चाहे, कभी मेरे वहाँ वोट तकती नहीं लगी कि पार्षद से मिलने का समय ये है। मेरे वहाँ 24 घंटे मिलने का समय और भीड़ लगी रहती है और लोगों की, जनता की मैं खिदमत करता रहता हूँ। बढ़िया प्रचार चल रहा है। चलिए साहब, आपको अग्रिम शुभकामनाएं, आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी और आप मेहनत कर भी रहे हैं। तो ये थे वार्ड 59 के निवर्तमान पार्षद, जिन्होंने अपनी बीवी को पार्षद के जो है वो चुनाव लड़ा रहे हैं। देवरानी और जेठानी आमने सामने हैं और दीगर पार्टियों के जो है वो जो प्रत्याशी हैं वो भी सामने हैं। फिलहाल समय आने पर पता चल जाएगा कि जनता ने किसको अपने सरताज चुना है। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। अपने सहयोगी मोहम्मद सफ़र के साथ मैं शारिफ खान, IRN न्यूज़ फैसलाबाद। लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज़ नेटवर्क और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।